निकोलस फूके की कहानी जब मंत्री का राजा से बेहतर दिखना जानलेवा साबित हुआ। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के राजा लुई 14वें से, जिन्हें सूर्य राजा सन किंग के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और अपने शासन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। निकोलस फूके की भी शक्ति और वैभव दिन ब दिन बढ़ रहे थे, लेकिन निकोलस फूके ने एक गलती कर दी। निकोलस फूके ने राजा लुई को खुश करने और मंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए जाने अनजाने राजा से बेहतर करने और दिखने की कोशिश की। यह गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी और जीवन भर की कैद में बदल गई। निकोलस फूके वित्त मंत्री होने के साथ साथ एक चतुर राजनीतिज्ञ और बेहद धनी व्यक्ति थे। उनके पास पैसा, ज्ञान और कूटनीति तीनों थी। निकोलस फूके राजा के करीबी भी थे और निकोलस फूके की महत्वाकांक्षा थी कि वे प्रधानमंत्री बने। लेकिन निकोलस ने अपनी सफलता और शक्ति को इतनी शानदार बना दिया कि राजा को असुरक्षा महसूस होने लगी। निकोलस फूके ने 1651 में वॉक्स ले विकोम्ते नामक एक भव्य महल बनवाया। यह महल अद्वितीय था। इसके अंदरूनी हिस्से शानदार कला, वास्तुकला के नायाब नमूने थे। फूके ने 1661 को राजा लुई के सम्मान में एक भव्य दावत और उत्सव आयोजित किया। इस समारोह में सबसे महंगे भोजन, शानदार आतिशबाजी और संगीत का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध लेखक मोलियर ने इस अवसर पर एक नाटक का मंचन भी किया। इस महल और समारोह की भव्यता इतनी अद्भुत थी कि राजा खुद भी चकित रह गए। लेकिन यह भव्यता राजा को पसंद नहीं आई। राजा को यह महसूस हुआ कि फूके उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और उनके लिए एक खतरा बन सकते हैं। फूके को लगा कि वह राजा को खुश कर रहे हैं, लेकिन फूके ने गलती कर दी। राजा ने सोचा कि अगर उनके एक मंत्री के पास इतनी संपत्ति और शक्ति है तो वह राजा को कभी भी चुनौती दे सकता है। राजा को यह भी शक हुआ कि फूके ने राजकोष से चोरी की है, हालांकि उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। राजा को यह एहसास हुआ कि फूके की लोकप्रियता राजशाही के लिए खतरा बन सकती है। इसके कुछ ही दिनों बाद 5 सितंबर 1661 को राजा ने अपने निजी गार्ड्स को आदेश दिया कि वे फूके को गिरफ्तार कर लें। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड चार्ल्स डी आर्ट गनन को यह जिम्मेदारी दी। फूके को तुरंत कैद कर लिया गया और उन पर धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगाए गए। राजा ने इस गिरफ्तारी के लिए 1 साल तक गुप्त योजना बनाई थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि फूके को कोई बचा न सके। फूके का महल वॉक्स ले विकोम्ते इतना भव्य था कि राजा को जलन होने लगी। राजा ने अपने निर्माण दल, वास्तुकार और बागवानी विशेषज्ञों को बुलाया और फूके के महल से भी बड़ा महल बनाने का आदेश दिया। इस महल का नाम था वर्साय, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध महलों में से एक बन गया। निकोलस फूके पर मुकदमा चला और उन्हें 1664 में दोषी ठहराया गया। कई न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें देश निकाला दे दिया जाए, लेकिन राजा लुई संतुष्ट नहीं हुए। राजा ने फैसला बदलवाया और फूके को आजीवन कारावास की सजा दे दी और वहीं 20 सालों के बाद कारावास में फूके की मृत्यु हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने बॉस या मालिक से ज्यादा चमकने की, बेहतर होने की कोशिश मत करें। फूके ने राजा के सामने अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन किया, जिससे राजा असुरक्षित महसूस करने लगे। अगर आपका बॉस या मालिक असुरक्षित महसूस करते हैं तो वह आपको नीचे गिराने का प्रयास भी कर सकते हैं। कभी भी अपने बॉस की लोकप्रियता को चुनौती न दें। फूके ने राजा की तुलना में ज्यादा शानदार महल और पार्टी आयोजित की, जिससे राजा को जलन हुई। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो अपने कदम सोच समझकर उठाएं। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन इसे रणनीति से अपनाना जरूरी है। कुल मिलाकर हमेशा अपने बॉस या मालिक की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए अपनी सफलता को उनके मार्गदर्शन से जोड़कर प्रस्तुत करें। गैलीलियो की तरह अपने प्रभावशाली कार्यों को बॉस या मालिक की महिमा और कृपा से जोड़ें, ताकि वे आपको आगे बढ़ने में सहयोग और समर्थन करें। गैलीलियो एक शानदार वैज्ञानिक थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के यूरोप में केवल प्रतिभा से कोई भी अमीर या प्रसिद्ध नहीं बन सकता था। उस समय अगर कोई विद्वान या कलाकार
धन और प्रसिद्धि चाहता था तो उसे राजा, ड्यूक या चर्च के बड़े अधिकारियों का समर्थन पाना जरूरी था। गैलीलियो ने यह समझ लिया था कि अगर वे अपनी खोजों को शक्तिशाली लोगों से जोड़ दें तो उन्हें संरक्षण, धन और ऊंचा पद मिल सकता है। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों की खोज की। यह खोज खगोल विज्ञान के इतिहास में क्रांतिकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत महानता साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इन 4 उपग्रहों का नाम मेडिसी परिवार के सम्मान में मेडिसी स्टार्स रखा। उन्होंने राजा को समर्पित करते हुए कहा कि ये खोजे गए 4 उपग्रह मेडिसी भाइयों का प्रतीक है और उनका परिवार ब्रह्मांडीय नियति डेस्टिनी द्वारा चुना गया है। मेडिसी परिवार को यह बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि अब उनकी महानता और शक्ति वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गई है। परिणाम स्वरूप राजा ने गैलीलियो को शाही खगोल शास्त्री बना दिया। गैलीलियो को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और संरक्षण मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गैलीलियो ने अपनी खोजों को शासकों की महिमा से जोड़कर खुद को ऊंचा उठाया। अगर उन्होंने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सफलता के रूप में प्रचारित किया होता तो शायद उन्हें इतनी मान्यता और सुरक्षा नहीं मिलती।